जब हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो पहले हमको राष्ट्र के प्रति त्याग करना आवश्यक है। न जाति का, न धर्म का, पंथ का, संप्रदाय का, किसका भी मोह न रखते हुए राष्ट्र मेरा आवश्यक है। यह बात जब हम अपने मन में लगा देंगे, जो मन में आता है वही तन करता है। आठवले जी ने यही अपनी जिंदगी में लाने का प्रयास किया और उन्होंने नारी शक्ति का भी और भक्तगणों का भी संयोग किया। सबको इकट्ठा करके ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय लेकर यहाँ तक आपको लाया है। केवल 25 साल में आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सतर्क हो रहे हैं, यही उनका यश है। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। जय श्री राम। योगेश अनंत कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, 24 घंटा हो गया। 24 घंटे पहले मैंने कल ब्राह्मण को श्रेय देने का शायद पाप किया था, तो मुझे आज इनाम भी तुरंत मिल गया। वैसे बता दूं तो हमारे एक हिंदू बौद्ध है, उन दोनों ने मुझे कल रात को सुनाया है। भाई, सैयद से संधि वार्ता करने का संपूर्ण श्रेय शाहू महाराज का है, न कि बालाजी का। ये ब्राह्मण तो मात्र कारकुन सेवक था, ये उन्होंने व्हाट्सएप पे लिखा है। अरे निर्बुद्धो, अब क्या कहूं। अच्छा, ये आगे की सुनो। एक ये दो में से जो एक है वो आगे कहता है कि भाई संविधान समिति में 800 से ज्यादा लोग थे, तो क्या आप बाबा साहब अंबेडकर का श्रेय उन 800 लोगों को देंगे? अरे भले मानुस, 800 से ज्यादा लोग थे, मान्य है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरे देश के हित में, मेरे लोगों के हित में क्या है, उनके भविष्य के हित में जो भी बदलाव करने हैं वो उस महान कर्मयोगी बाबा साहब अंबेडकर ने किए हैं, और वो अद्भुत है। इसलिए सारा श्रेय संविधान का हमारे बाबा साहब अंबेडकर को हम देते हैं। ये बात दूसरी है कि खान ग्रेस ने उनको अपमानित करने का पूरा प्रयास किया और अपमानित करके भी उनके संविधान में आज तक 100 से ज़्यादा संशोधन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किए हैं। उन्होंने सिर्फ संशोधन नहीं किया मित्रों, भारतीय संविधान को, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को अंशतः शरिया कानून में बना भी डाला है। यह हमें भूलना नहीं चाहिए मित्रों। शाहू महाराज और मुगल के मधुर संबंध अजन्म कायम रहे 1750 तक। जब तक शाहू महाराज का निधन नहीं हुआ तब तक ये संबंध हमेशा मधुर थे। नेमाजी शिंदे को भेजा था, पढ़ा आपने, सुना है ना आपने? ये 4-5 एपिसोड पहले मैंने पूरी डिटेल बताई है। व्यक्ति शाहू की पूरी परवरिश इस्लामी वातावरण में हुई, तो व्यक्ति शाह, उसका मुगलों के प्रति प्यार, इस्लाम के प्रति प्यार, मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई। लेकिन मेरे देश के लिए, मेरे देश के लोगों के लिए, हिंदवी स्वराज्य के लिए भविष्य में क्या होगा, ये सोच थी। ये राजनीति, ये कूटनीति का भाग बड़े विस्तार से आर्य चाणक्य जी ने समझाया है। मैं तो कल के एपिसोड में सर्वप्रथम श्रेय मैंने शाहू महाराज को ही दिया भाई। बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट मित्रों होता है इस घिनौनी जातिगत ये जो राजनीति करते हैं ना भाई। इन दोनों महान आत्माओं ने
मराठा ब्राह्मण एंगल उसमें भी निकाला। आप सोचो, अरे मूर्ख मानुष, कर महाराष्ट्र में मराठा भी ब्राह्मणों के साथ ही ओपन कैटेगरी में आते हैं। अब आज ये माननीय जयशंकर जी और माननीय मोदी जी की कूटनीति देखो, एक जात के हैं क्या दोनों? लेकिन देश के हित में जो कुछ सब करना है, दोनों का एजेंडा सेट है, दोनों के लक्ष्य सेट है। उदाहरण और भी दे सकता हूं, बहुत बहुत भरे पड़े हैं अपने इतिहास में। ये मंच नहीं है उसके लिए, ये राजनीतिक मंच नहीं है। हाँ, तो मेरे हिंदू बौद्धों, मुझ पे उपकार करो, ये घिनौनी सोच को अपने दिमाग से बाहर थूको जरा। मेरे बंधु, और बता दूं, रुको, और जरा जमीन पे थूकना, भोजन पे या रोटी पे मत थूक। वो पूरा का पूरा राइट हमारे पंक्चर वाले अब्दुल का है। ये बात को समझ ले। हाँ तो मित्रों, चलो विषय पे आते हैं। हमारा पंक्चर वाला अब्दुल तो भाई वो तो रोटी पे ही थूकता है। तो शंकर बल्हार और ये सब लोगों ने 6 शर्तें रखी। सैयद ने वो सब मान ली एज पर द मुगल सम्राट के तरफ से सैयद ने औरंगाबाद में यानी छत्रपति संभाजी नगर में ये शर्तें मराठाओं से मान ली। 6 शर्तें थी जो कल बताई थी। बालाजी ने और एक अद्भुत काम किया, जिन्हें ये भांड सड़क छाप वामपंथी जितने भी है ना, सभी ने खूबी से छिपाया है। क्या है वो? एक वाक्य बताता हूं। 15,000 की खड़ी फौज गठन करके कायम स्वरूपी छत्रपति संभाजी नगर में तैनात करना, ये काम बाजीराव ने किया है। तो सीधा मतलब है, फौज की ये जो रीत है खड़ी फौज तैयार रखने की, वो बालाजी ने शुरू की थी, ना कि वेल्सली ने, जो मुझे तुम्हें सबको भारत में सबको पढ़ाया गया कि वेल्सली ने खड़ी फौज रखने का कायदा बना लिया या शुरुआत की। ना, बालाजी ने सबसे पहले शुरुआत की, और ये निश्चित श्रेय ब्राह्मण बालाजी को ही जाता है। मेरे हिंदू बौद्ध मूर्खों, ध्यान में रखो, 15,000 की खड़ी फौज गठन करके कायम स्वरूपी तैनात फौज की ये जो रीत है, ये बालाजी ने शुरू की थी, ना कि वेल्सली ने। इस संधि के 6 विधेयक के आगे चल के मराठों ने उसका अर्थकारण के लिए उपयोग किया है। तो अर्थ संरक्षण भी अपने हाथ में रखने का महत् कार्य बालाजी का प्रखर बुद्धिमत्ता का प्रतीक देता है। ये बुद्धिमत्ता बालाजी के बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। नई व्यवस्था, नए कानून, नए अधिकारी और अतिरिक्त जवाबदेही, बालाजी विश्वनाथ पेशवा बन के बखूबी ये सब निभाने लगे थे। पूरी सिस्टम उन्होंने बदल डाली थी। शाहू के जो चरित्रकार है वो लिखते हैं कि इस विस्तारित स्वराज्य के हर प्रदेश की आर्थिक, शारीरिक और विदेश नीति, इनके तहत चलने वाली जो गतिविधियां थी, जितनी भी चाहे छोटी हो, वह शाहू तक पहुंचाने का एक प्रकार का नियम भी बालाजी विश्वनाथ ने बनाया। इसका सीधा मतलब है, जितने भी हिंदवी स्वराज्य में प्रदेश आते थे, उन सब का पत्र व्यवहार का भी एक कॉपी सातारा में पहुंचना शुरू कर दिया था। ना पहुंचना शुरू कर दिया था, ये तो कंपलसरी कर दिया था बालाजी विश्वनाथ ने। तो एक प्रकार से शाहू जी महाराज की ये जो सत्ता नए प्रदेश में थी, वो आधिकारिक तौर पे बालाजी ने स्थापित कर दी।
और आने वाले 100 साल तक बालाजी जी विश्वनाथ और हिंद स्वराज्य के जितने भी अधिकारी थे उन्होंने ये निभाया है। 1818 में पेशवाई के अंत तक सभी पेशवाओं ने इस नियम का सख्ती से पालन करके अपनी स्वामी निष्ठा का एक क्या कहते हैं अनोखा परिचय लोगों के सामने दिया है। नए संधि के तहत नवंबर 1818 सेनापति खंडेराव दाभाडे की 15,000 की खड़ी फौज छत्रपति संभाजी नगर में यानी पुराने औरंगाबाद में दाखिल हुई। नवंबर 1718 हुसैन अली ने बादशाह को वही संदेशा भेजा कि भाई मराठाओं की सेना आ गई है। ये पत्र बहादुर शाह को मिला। अब सुल्तान को शत्रु राष्ट्र की खड़ी फौज अपने इलाके में देखकर घबरा गया। चलो नाराज हुआ। उसके तवारीखकार ने लिखा है कि नहीं भाई बादशाह बहुत नाराज हुआ कि भाई ये छत्रपति संभाजी नगर में 15,000 की मराठाओं की फौज क्या कर रही है। वो नाराज हो गया, क्रोधित हो गया, उसने ये करार संधि रद्द बदल डाली। वैसा एक पत्र हुसैन अली को लिखा। एक तरह से हुसैन का ये मैं अपमान मानता हूं। अब्दुल्ला हुसैन बंधु का और बादशाह के बीच वितुष्ट तो स्वाभाविक था, लेकिन अब इस घटना से वह परवान चढ़ने लगा। बादशाह ने फिर अजीत सिंह और निजामुल मुल्क के दोनों को फौज के साथ तुरंत दिल्ली बुलाया। वहाँ अब्दुल्ला भी कम नहीं था। अब्दुल्ला ने भी हुसैन को दिल्ली बुलाया। हुसैन ने संधि के तहत जो मराठाओं की फौज उसने औरंगाबाद में यानी छत्रपति संभाजी नगर में मंगवाई थी, ये मित्रों ये घटना है जहां मराठाओं का दिल्ली प्रवेश सुकर हुआ, आसान हुआ। बालाजी से बड़ा आनंदित था। शाहू ने स्वयं बालाजी को सैयद बंधु के साथ दिल्ली जाने का आदेश भी दिया। कौन थे दिल्ली जाने वाले हमारे मराठी? खंडो बल्लाळ थे, खंडेराव दाभाडे सेनापति थे, उदाजी पवार थे और कान्होजी भोसले थे। ये सारे दिग्गजों के हाथ में इन 15,000 का नेतृत्व शाहू ने सौंप दिया। कान्होजी की उम्र बहुत ज्यादा थी क्योंकि उन्होंने छत्रपति शिवराय के साथ काम किया था, तो उनके साथ संताजी और राणोजी दोनों भाइयों को भी शाहू महाराज ने भेज दिया। बालाजी ने अपने पुत्र बाजीराव को भी अपने साथ लिया और तैयारी उसकी तो जोरों से चल ही रही थी। वह हुसैन ने एक योजना बनाई। अब हुसैन ने बनाई, कुछ तवारीखकार कहते हैं बालाजी ने बनाई, कुछ कहते हैं शंकर मल्हार ने बनाई। सच क्या है पता नहीं, लेकिन एक योजना बनाई ये तो सच है, किसी ने बनाई हो। उसने एक आधिकारिक तौर पे झूठ पे आधारित पत्र बादशाह को भेजा। पत्र में लिखा गया था कि मोइनुद्दीन अब शाहू के कब्जे में है और अपनी मां और बंधु के मुक्ति के बदले शाहू मोइनुद्दीन को छोड़ने के लिए तैयार है। मित्रों ये मोइनुद्दीन कौन है? मोइनुद्दीन औरंग्या का भगोड़ा जो बेटा था अकबर, जो महाराष्ट्र में आया था, महाराष्ट्र से भाग के गोवा गया था। ये सच बात है। लेकिन जाते जाते ये भी आपको बता दूं कि संभाजी महाराज के शरण में उसको संभाजी महाराज ने संरक्षण भी दक्खन में दिया था। पत्र में क्या लिखा है? पत्र में तो यही लिखा है कि शाहू महाराज अपने माँ और बंधु के मुक्ति के बदले मोइनुद्दीन को छोड़ने के लिए तैयार है। अब मोइनुद्दीन आधिकारिक तौर पे अकबर का पुत्र था। अकबर ईरान भाग गया
और वहाँ ईरान में उसको पुत्र प्राप्ति हो गई है। लेकिन वो मोहिउद्दीन अलग था और ये मोहिउद्दीन था। असल में ये सारी घटनाएं ही मित्रों बनावटी थी, लेकिन इस झूठ को परोसा गया जो सुल्तान ने सच मान लिया और तुरंत तुरंत मोहिउद्दीन के बदले शाहू महाराज के यसुबाई माँ को यसुबाई को और मदन सिंह उसका सौतेला भाई उनको तुरंत छोड़ने के आदेश दे दिए। वस्तुतः जैसे मैंने कहा, ना मोहिउद्दीन कोई लड़का था, ना अकबर कभी ईरान गया था, ना ईरान में उसको पुत्र प्राप्ति होनी थी। लेकिन इन्होंने ढोल बजा दिया, बादशाह ने मान लिया सच। तो संभाजी नगर के पास इन्होंने उसके लिए एक शाही शामियाना भी सजा दिया था। ये खबर पूरे भारत में प्लांट कर दी थी कि शाहू शहजादा मोहिउद्दीन को रिहा कर रहा है और उसके बदले अपनी माँ और सौतेले भाई को महाराष्ट्र में वापस ले रहा है। गाजे बाजे जुलूस के साथ ये जो फर्जी हमारा मोहिउद्दीन था उसकी एक प्रोसेशन निकाली और चलता बना दिल्ली की ओर। सारे इतिहासकार, सारे बखरदार, ये तवारीखकार जितने भी बैठे हैं ना, ये मैंने जैसे पहले कहा कि ये शंकर मल्हार या बालाजी वो उनकी सोच मानते हैं। जो भी है, मुझे उस झमेले में नहीं पड़ना है, जो भी है, लेकिन ये योजना बनी थी, ये सच है। इस सैयद हुसैन जब वो फर्जी मोहिउद्दीन दक्कन से निकला है ना, तो ये अपना निष्ठावानों के साथ ये भी निकल पड़ा। लेकिन उससे जाने से पहले सैयद हुसैन ने विविध प्रकार के जितने भी अधिकार पद थे वो अपने निष्ठावानों को, रिश्तेदारों को, सबको दे डाले। अपने भांजे आलम अली को तो उसने दत्तपुत्रक बनाया और संभाजी नगर में बिठाया। संभाजी महानगर ने अपने सचिव भी उसने अपने घर वालों को ही रखे थे। फिर उसका भाई एक भाई था, जैसे मैंने कहा कि उसके तो अनंत भाई थे। अनेक अपने भाई में से एक को विदर्भ का भी भार उसने सौंपा था। अल्तकैया के तहत दोनों को मल्हार राव शंकर से सलाह लेना और उनकी सलाह पे चलना अनिवार्य बना दिया गया था। सब कुछ अल्तकैया। हे मोमिन, तू जब संख्या में कम है तो काफिर से मीठी बात कर, उससे भाईचारा बढ़ा, और जब संख्या तुम्हारी पर्याप्त हो जाए तो वही काफिर को काटना तुम पर फर्ज है। वंदे मातरम।